वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या वृक्ष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सदिश विश्लेषण के एक दो एग्जाम्पल समझेंगे और जिसमें हम लोग देखेंगे कि सदिश एग्जाम्पल जो होते हैं, सदिश के जो संबंध होते हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग के, है ना। जैसे गुणा में दो प्रकार के गुणे होते हैं, एक स्केलर गुणन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है। सदिशों का सदिश गुणन और सदिशों का अदिश गुणन, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है। और चूंकि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि सदिशों का योग, सदिशों का घटाना, सदिशों का गुणा और सदिशों का भाग, डिवीजन, डिवीजन तो नहीं मतलब उसका अपोजिट ही कह सकते हैं। ठीक है। तो वन बाय वन हम लोगों ने देखा है उसका परिमाण कैसे निकालते हैं, उसका योग कैसे निकालते हैं, उसके सब्सट्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। तो एज ए प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कोई वेक्टर्स आपको दे दिया जाए, दो या दो से अधिक वेक्टर्स हों, तो उनके मान को हम लोग कैसे परिकलित करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आपके लिए उदाहरण। ठीक है। क्या कह लेंगे? उदाहरण। ठीक है। कहेंगे यदि दो सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और वेक्टर बी बराबर 5i कैप प्लस माइनस 2j कैप, ऐसे लिखते हैं 2j कैप प्लस k कैप हो, तो अगर इतना दिया हो तो कहेंगे क्या क्या ज्ञात करना है। पहला हम लोग देख सकते हैं, पहले a प्लस बी ज्ञात करें, पहली कंडीशन वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। दूसरा मान हम लोग ज्ञात करेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर बी। ठीक है। तीसरा हम लोग ज्ञात करेंगे मॉड a, चौथा मॉड बी। ठीक है। पांचवा हम लोग देख लेते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर बी। छठा देखेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर बी। सातवां जो है इसमें हम जरूर देखेंगे वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच कोण कैसे ज्ञात करते हैं, इनके बीच का कोण। ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, यदि दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b हो, इतने हो, तो हम लोग ज्ञात करने वाले हैं a प्लस बी, a माइनस बी, मॉड a मॉड b। मॉड को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, है ना। मॉड को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, जिसे परिमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमाण। ठीक है। ये परिमाण कहा जाता है। तो कहेंगे दो सदिश a और b हो, तो हम लोग देखेंगे कि वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a माइनस बी, मॉड a मॉड b, वेक्टर a डॉट b, वेक्टर a, इसे हम लोग कहते हैं अदिश गुणन, इसे हम लोग कहते हैं सदिश गुणन। ठीक है। तो आइए इसे हल करते हैं हम लोग। कहेंगे हल, सॉल्व। ठीक है। सबसे पहले जब सवाल दिया होता है तो पहली चीज हम लोग लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है सर? वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर b बराबर दिया गया है 5i कैप प्लस 2j कैप, प्लस नहीं माइनस है, माइनस j कैप और प्लस k कैप, इतना दिया गया है। ठीक है। तो हमें निकालना है a प्लस बी। देखिए निकालेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा, मान रख देंगे इसका 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है। और यहां पर करेंगे प्लस 5i कैप प्लस माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट हटा देंगे, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप प्लस ये इसको करेंगे 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस का गुणा हम माइनस में करेंगे, प्लस में करेंगे प्लस होगा, प्लस का माइनस में माइनस और प्लस का प्लस में प्लस, कोई परिवर्तन नहीं होगा साइन में। तो क्या देंगे, देखिए i को i में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
5 8 कितना हो गया, 5 3 8, 8 i कैप प्लस 5 में से 2 ये प्लस है और ये क्या है माइनस, 5 में से 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आएगा 3j कैप और प्लस के 2k कैप। ठीक है, तो ये मिलता है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मान हमें मिलेगा ये हमें ये मिल जाएगा। ये हमारा होगा ए एवं वेक्टर बी सदिश का योग, सदिश का योग, ये हमारा योग हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा घटाना। ठीक है, दूसरा देखते हैं घटाना। कहेंगे देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है और ये मान दिया गया है हमें, तो कहेंगे कितना कह देंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या कहेंगे, वेक्टर ए का मान है कितना 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप और माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, यही दिया गया। तो देखिए जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस k कैप, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस में करेंगे गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा प्लस 2j कैप। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस k कैप। ठीक है, देखिए ये प्लस है ये क्या है माइनस, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि k का k में घटाएंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 3 और यहाँ पे क्या है ये माइनस है, -5 है, -5 से माइनस प्लस 3 घटाएंगे कितना आएगा -2i कैप और प्लस ये प्लस है ये भी प्लस है, 5 और 2 कितना हो गया 7j कैप। तो ये हमारा बनता है वेक्टर ए डॉट ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ये सदिशों का घटाना हो गया। ठीक है, सदिशों का घटाना, सदिशों का घटाना, बात समझ में आ रही है, सदिशों का योग और सदिशों का घटाना। अब बात आती है वेक्टर ए मतलब कि 3a, जो तीसरा है मॉड ए का, कि मॉड ए कैसे निकालते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं। तो परिमाण निकालने के लिए तीसरी कंडीशन में हम लोग देखेंगे। देखिए परिमाण जब निकालेंगे मॉड ए निकाला है, ठीक है, तो पहले हम देख देते हैं फार्मूला हम लोग फाइंड आउट किया था। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर अगर होता था, पीछे हम लोग वीडियो में देखा है, वेक्टर ए बराबर होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर ये मान होते थे तो हम लोग कहते क्या थे, मॉड ए बराबर क्या होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये मान किसमें होता था भाई अंडर रूट में, बात समझ आ रही है, ये मान हमारा किसमें था अंडर रूट में था। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको, ये हमारा हो गया क्या, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, ये परिमाण हो गया, बात समझ आ रही है। तो देखिए यहां पर हमारा वेक्टर ए का मान इतना है, तो हम लोग कहेंगे वेक्टर ए बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, ये दिया गया है। तो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए मॉड। अब देखिए ए एक्स का मान कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस के स्थान कितना है, ये जेड के स्थान पे के है, के का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो क्या देंगे यहीं पे देखिए, दिस इंप्लाई दैट 3 3 9 प्लस 25 प्लस 1, तो 25 और 9 कितना हो गया बोले 9 1 10 और 25 कितना 35, तो ये हो गया 35। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हमें मिला, परिमाण मिला, वो कितना मिला, वेक्टर ए बराबर कितना अंडर रूट 35, रूट 35 हम कह सकते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें इतना मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वेक्टर बी को देखें, इसी तरीके से वेक्टर बी को देखा जाए, ठीक है, वेक्टर बी को देखा जाए तो कहेंगे वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो कितना है वेक्टर बी, मॉड हम लोग लेंगे तो सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर हो जाएगा। जब इतना हम लोग देख पाएंगे तो यहाँ पे हम लेंगे अंडर रूट, कितना होगा भाई 5 है, बी एक्स का स्थान है 5,
क्या देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी वाई के स्थान पे -2 का स्क्वायर, प्लस बी जेड के स्थान पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या देंगे अंडर रूट 5 5 जा 25 प्लस 2 2 जा 4, माइनस का माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 1 1 जा 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 25 4 29 1 30, ये हमारा मान मिलेगा 30। तो वेक्टर बी का मान मिलने वाला हमें 30, कितना मिलेगा 30। वेक्टर बी का परिमाण हमारे मिला 30 और वेक्टर ए का परिमाण मिला 35। बात समझ आ रही है। क्योंकि इसका उपयोग हम लोग करने वाले हैं आगे, तो इसका मान हम लोग यहीं पर रख लेते हैं, इसे इरेज नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे इसका मान लेना पड़ेगा। इसमें जब इसका कोड हम लोग निकाल रहे होंगे, ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे तो इसका मान देखेंगे 35 आ रहा है, देखिए। अब वेक्टर बी का मान कितना आ रहा है, इसका परिमाण अंडर रूट 30 है ना, अंडर रूट 30 आ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका गुणा देखने वाले, क्या देखेंगे भाई, गुणा, ठीक है। इसका गुणा देखेंगे, कितना होता है गुणा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही निकालना है हमें। और हम लोग एक चीज पढ़े थे वेक्टर गुणन में, स्केलर गुणन जब हम लोग पढ़ रहे थे, सदिशों का सदिश गुणन, जब हम लोग सदिशों का सदिश गुणन पढ़ रहे थे वहां पे हम लोगों ने देखा था वेक्टर ए बराबर ए डॉट बी बराबर क्या था भाई, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, कितना था, इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और जब इनका प्रोडक्ट होता था तो हम लोग मान फाइंड आउट करते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, एक बात जानते हैं, देखिए आई का आई में करते हैं, वाई का जे का जे में और के का के में। ऐसा क्यों करते हैं ये बताते हैं, ए एक्स बी एक्स ए वाई सॉरी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये होता है, पता है हमको, ये आपको पता है इतना, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए ऐसा ही क्यों होता है, क्यों आई का आई में ही गुणा करते हैं, आई का जे में नहीं करते, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग सदिशों के सदिश गुणन में, सदिशों के अदिश गुणन में, सदिश गुणन में नहीं, दो सदिशों के अदिश गुणन में हम लोगों ने ये देखा था, मान ज्ञात किया था, आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 2 सॉरी 1, के कैप डॉट के कैप बराबर 1 इक्वल 1 है। और जितने भी प्रोडक्ट थे आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। जे डॉट आई इज इक्वल टू आल्सो 0, के डॉट जे इज इक्वल टू आल्सो 0 एंड आई डॉट के इज इक्वल टू आल्सो 0। दे वैल्यू आर 0 बिकॉज ये सारी की सारी मान 0 होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो राशियां होती हैं, ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, वेक्टर आई जे है ना, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर जो हैं, तो आई और जे की बात करें, दे आर पैरेलल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेक एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनके बीच का कोण कितना बनता है भाई? 90 डिग्री। और जब इनके बीच का कोण 90 डिग्री बनता है तो डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होता है बताइए, कितना होता है? ए बी कॉस थीटा, ये तो डॉट प्रोडक्ट है। और कॉस 0 का मान होता है कितना? कॉस 90 का मान होता है 0। इस कारण से ये सारे के सारे मान 0 प्राप्त होता है। लेकिन ये यहां पे जो होता है इसके अकॉर्डिंग थीटा का मान कितना बनता है 0, और कॉस 0 का मान होता है कितना? ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप सदिशों के सदिश गुणन और सदिशों के अदिश गुणन को एक बार जा करके देख सकते हैं। हमारी पीछे लगभग 5-6 वीडियो हैं सदिश को ही संबंधित, जिसमें आपको 1 बाय 1 कैसे सदिशों के सदिश गुणन को और सदिशों के अदिश गुणन को किस तरीके से एक दूसरे के साथ संयोजित करते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं, है ना, किस तरीके से इनके एक गुणन को सदिश गुणन और अदिश गुणन को परिभाषित किया जाता है। 1 बाय 1 हमने लेक्चर पीछे ले रखा है,
ठीक है, तो अगर बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी, अब नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको बखूबी चीजें समझने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसका मान डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ए एक्स का डायरेक्टली प्रोडक्ट हम किस में करते हैं, बी एक्स में, ए वाई का बी वाई में, ए जेड का बी जेड में। क्यों? क्योंकि आई का प्रोडक्ट करेंगे तो आई हो, आई का आई में करेंगे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे करने वाले, देखिए 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस k कैप, इज दैट क्लियर? 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप, इज इट? कितना होगा? तो देखिए कहेंगे इसका प्रोडक्ट किसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 जा, अरे इसका इसमें करेंगे ना, ये ए एक्स है, ये बी एक्स है, तो देखिए ए एक्स डॉट बी एक्स, तो कहेंगे 5 3 जा 15 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 1 1 जा 1, तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना होगा, 5 15 प्लस 10 11, कितना हो जाएगा 36, ये हमारा मान बनने वाला 36। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट्स नहीं है। आइए देखते हैं, ये सदिशों का अदिश गुणन था। कौन सा गुणन था? अदिश गुणन। क्यों अदिश गुणन भाई? देखिए जब हमने इन दोनों राशियों का हमने प्रोडक्ट किया, तो जो इसका मान मिला वो किसी भी आई जे कैप, मतलब किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, किसी भी सदिश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका मान जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जब दो राशियों का हम प्रोडक्ट करें और उसका मान स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो, तो ऐसे प्रोडक्ट हम कह सकते हैं अदिश राशियां होती हैं, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणन कहलाता है। बात समझ आ रही है? आइए देखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणन। हमने कहा था कि जो सदिशों का सदिश गुणन के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्या कहते हैं, डॉट के स्थान पर क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं, है ना। तो कह देंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू इतना। और हम लोगों ने ए क्रॉस बी जब हम लोग याद कर रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोगों ने एक मैट्रिक्स की रचना की होगी। जो मैट्रिक्स हमारा बनता है, मैट्रिक्स भी कहते हैं, डिटरमिनेंट भी कहते हैं, ठीक है, शारीरिक और अवयव दोनों कहलाता है। आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ये हमारा मान बनता है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका मान हमें इतना प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हो सदिशों के सदिश गुणन की, क्योंकि अगर इसमें हम इसे डिफाइन करने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसमें डिफाइन नहीं करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी चीजें, इस वीडियो के मतलब के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अंडरस्टैंड? क्या भाई लिखेंगे क्या? आई कैप, जे कैप और के कैप। अब विथ सिंबल हम लोग लेंगे, यहां से विथ सिंबल, देखिए यहां पे प्लस है तो प्लस नहीं लिखेंगे, 3 के का 1, यहां पे कितना है, आई का 5 है, जे का मान कितना है -2 और के का कितना है 1। तो देखिए अगर माइनस होगा तो माइनस का सिंबल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और प्लस होगा तो प्लस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सिंबल की आवश्यकता नहीं होती, माइनस साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जब प्रोडक्ट करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए मैट्रिक्स सॉल्व करने का जो तरीका है, अगर हम लोग आई कैप को लेते हैं, ठीक है, किसको लेते हैं? आई कैप को, तो ये जो रो होगा और ये जो कॉलम होगा, देखिए ये वाला जो होता है पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं रो, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं कॉलम, ठीक है, कॉलम, है ना। तो देखिए बात समझिएगा, ये हमारा कहलाएगा रो, तो इसके नीचे के एलिमेंट को नहीं लेते हैं। कौन एलिमेंट बचा? 3 1 1 -2, तो कहेंगे आई इज इक्वल टू आई इंटू 3 1 -2 1, ठीक है। फिर लेते हैं माइनस जे कैप। अच्छा आप कहोगे कि सर जे माइनस क्यों ले रहे हैं?
ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग माइनस लेते हैं तो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इस एलिमेंट को लेते हैं, इसको अगर हम लोग लेते हैं इस वाले मान को, तो ये सारे ये प्लस लेंगे, जे को लेंगे माइनस लेंगे, ये प्लस लेंगे। इसके पीछे की बहुत बड़ी घटना है ना, मैट्रिक्स किसी दिन समझाएंगे तो आपको बता देंगे इसमें। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि इसको माइनस लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जे बराबर कितना कह देंगे, देखिए जब जे को ले रहे हैं ये बना, बचा क्या 3 5 3 5 1 1। ठीक है, अब अगला हम लोग लेंगे प्लस, प्लस है प्लस ले लिया, प्लस के क्या बचा भाई 1 1 है, इसके अकॉर्डिंग बचा 3 3 5 माइनस 2 5 माइनस सॉरी 3 3 5 माइनस 2। ठीक है, करेंगे क्या, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, इसका प्रोडक्ट हम लोग इसमें करते हैं, पीरियड है ना, ट्रायंगल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए इस तरीके से इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे और फिर माइनस कर देते हैं, कितना होगा 3 1 जा 3 और माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2 इंटू आई कैप माइनस माइनस। ठीक है, ये जगह 3 1 जा 3 माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 5 3 जा 15, कितना होगा देखिए तो 2 2 जा माइनस का माइनस में करेंगे कितना हो जाएगा प्लस, ये जगह प्लस 2 आई कैप 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 में से 3 घटा सॉरी 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा माइनस 2। अब माइनस 2 कैसे मल्टीप्लाई कर दें, देखिए माइनस 2 ही लिखते हैं पहले, ये मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, प्लस 6 और 15 और 6 कितना हो गया माइनस 21 प्लस माइनस 21 के कैप। तो हमारा मान बनेगा, देखिए ऊपर की वैल्यू मिटा दें, अच्छा ऊपर की वैल्यू मिटा दें, इसे हम लोग हटाते हैं। ठीक है, मान लिखते हैं ऊपर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना हो गया, देखिए तो 3 3 प्लस 2 कितना 5 आई कैप 5 आई कैप माइनस का माइनस में करेंगे कितना हो गया प्लस प्लस 2 जे कैप, देखिए माइनस का प्लस में करेंगे माइनस 21 के कैप। ठीक है, ये मान आपको मिलने वाला है। तो हमारा ए क्रॉस बी का मान ऐसे मिलेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का मान इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट है इसमें? देखिए एक बात हम आपको बता दें कि ये जो हम आपको वेक्टर बता रहे हैं, जो सदिश की संबंधों को दर्शा रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी मॉड बी ए डॉट बी ए क्रॉस बी, ये सारे मान जो है आपको 1 by 1 सीखना इसलिए जरूरी है कि यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं क्लास 11th 12th है ना, ये बीएससी की चीजें, तो ये सारी चीजें हर जगह मिल जाएंगी आपको। क्लास 12th के मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आज आप लोग सीख लेते हैं इस चीज को, तो मैं आशा करता हूं कि आप सदिश को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, या तो इंटरमीडिएट हो क्लास 11th या 12th फिजिक्स या मैथमेटिक्स। बात समझ आ रही है? तो चलिए आइए देखते हैं अगला। ये हमारा मान मिला किसका 6 का है ना, ए क्रॉस बी का, ये ए क्रॉस बी का मान मिला 6। ठीक है, अब बात करते हैं 7 में। 7 देखिए, ये हमारा 5 पॉइंट था। ठीक है, और ये हमारा 6 पॉइंट, ये 7 हो गया। 7 में है क्या, ए और ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, बीच का कोण, हमको कोण ज्ञात करना है ए और बी के बीच का, यही ज्ञात करना है। तो कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हम जानते हैं, आप लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और हम लोगों ने वहां पढ़ा था
देखिए ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, और थीटा का मान अगर निकालें तो कॉस इनवर्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। बात समझ में आ रही है? यहां तक चीजें समझ में आ रही है? तो देखिए अब करना क्या है, हम लोगों ने देखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हमने फाइंड आउट किया है। कितना फाइंड आउट किया है? 36। और मॉड ए का मान हमारा है √35, इसलिए मैंने इसको मान को रख रहा था। ठीक है, इसको मैंने बचा के रखा, क्यों? क्योंकि इसका उपयोग होने वाला है आगे, फिर हमें दोबारा इससे ज्ञात न करना पड़े, क्योंकि पीछे हम लोग ज्ञात किया है, तो इसलिए इसे ज्ञात न करना पड़े, इसलिए हम इस मान को सेफली रखा है। ठीक है, तो देखिए ए डॉट बी का मान कितना है, यहाँ पे ए डॉट बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसके स्थान पर हमारा मान कितना हो जाएगा 36, और मॉड ए का मान √35, इसका कितना है √30। ठीक है, तो आइए देखते हैं इधर थोड़ा सा, कहेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी का मान कितना है 36 अपॉन √a का मान 35 और √b का मान 30। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहां पे हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, इसे लिख सकते हैं कितना 36 अपॉन √35 इंटू कितना 30 लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम लोग जानते हैं कि देखिए 30 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 5 और 35 को लिख सकते हैं 7 × 5 लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कितना, देखिए 36 अपॉन √6 × 5 इंटू 7 × 5। देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर, इसे हम लोग बाहर ले लेंगे, कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 36 अपॉन 6 7 जा 42, और अपन कितना हो गया 5। ये हमारा मान मिल जाएगा। देखिए ये हमारा एंगल होगा किसके बीच का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बीच का एंगल हमें इतना फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास में आ रही है? देखिए इतना बराबर हमने इतना ले लिया, वेक्टर ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी, हम लोग जानते ही है। यहाँ पे अगर वेक्टर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर का ही मॉड होता है ना। जब मॉड ले लेते हैं तो इसका मान मॉड से हट जाता है, मतलब किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए क्या यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है? नहीं। तो जब हम किसी वेक्टर का मॉड ले लेते हैं तो उसकी दिशा रह नहीं जाती है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड रह जाता है, परिमाण रह जाता है, जैसे परिमाण हमने कहा। ठीक है, तो इस परिमाण को व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। हमने बताया भी था कि यदि मान लीजिए कि राशियां जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है सदिश राशियां, एक होती है अदिश राशियां। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे है, देखिए परिमाण के साथ साथ दिशा है इसके पास, लेकिन अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ये राशि होगी, देखिए ये वेक्टर ए का ही मॉड है, वेक्टर ए का ही परिमाण है, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही है? तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की आवश्यकता, ये हमारी अदिश राशि होगी। ये हमारी कौन सी राशि है? सदिश राशि। जब हम किसी सदिश राशि का परिमाण निकाल देते हैं तो उसका क्या मान आता है? अदिश राशि में वो परिवर्तन होता है। तो ये हमने इस तरीके से ये ए डॉट बी नहीं, ये हमारा मान है थीटा। इस तरीके से हम दो राशियां अगर दे दी जाए तो उनके बीच में इस तरीके से संबंध ज्ञात कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मॉड ए मॉड बी। मॉड ए को परिमाण ए कह सकते हैं, परिमाण बी कह सकते हैं। ठीक है, ए डॉट बी सदिशों का अदिश गुणन, ए क्रॉस बी सदिशों का सदिश गुणन, ए तथा बी के बीच का कोण, इनके बीच ये जो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी एक दूसरे को कट करेंगी, उनके बीच कितना एंगल बन रहा है, इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट है आपको? मैंने सोचा कि सदिश एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है ना, जो भौतिक विज्ञान का एक अलग ही महत्व रखता है भौतिक विज्ञान में।
क्योंकि सदिश को पढ़ने के लिए, सॉरी, भौतिकी को पढ़ने के लिए सदिश की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं। ठीक है, तो आगे आपको इसको उपयोग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। चीजें या तो आप क्लास 12th का पढ़ें या क्लास 11th का पढ़ें। अगर आप सदिश को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं तो आपको चीजें सीखने में बड़ी डिफिकल्टीज होगी। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विद्यादक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्यादक्ष। ओके।